नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी ये जया बच्चन वर्सेस उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी की बात। कल संसद में बड़ा हाय तौबा मची, बड़ा शोर शराबा हुआ। उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मैं एक रूबिका लियाकत जी के एक शो में सुन रही थी कि संसद की 1 मिनट की प्रक्रिया में देश का 2.5 लाख रुपया लगता है। वो पैसा किसका लगता है? हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा लगता है। और ये सांसद वहाँ पर बैठ करके देश के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय, देश के मसलों को हल करने की बजाय वहाँ पर किस बात पर डिस्कशन करते हैं कि भाई हमको इस नाम से बुलाओ और हमको इस नाम से ना बुलाओ। चलिए, हम गलत तब भी मान लेते हैं कि अगर जगदीप धनखड़ जी ने उनको कोई ऐसा नाम से बुलाया होता जो उनके नाम ना होता, या कभी पहले उनका मैडन नेम रहा होता, बाद में शादी के बाद उन्होंने नाम बदल लिया, या कम से कम वो राज्यसभा के डॉक्यूमेंट्स में ना होता, तब चलिए हम तब भी मान लेते हैं कि भाई जब हमने अपना ऑफिशियल नाम ये नहीं रखा है तो आपने हमको इस नाम से क्यों बुलाया। बाकायदा बताया गया, पहले भी 2 बार इस तरह की आपत्ति जया अमिताभ बच्चन कर चुकी हैं कि आप मुझे जया अमिताभ बच्चन क्यों कहते हैं, मेरा नाम जया बच्चन है। अगर आपको ये लगता है कि आपका नाम जया बच्चन है तो आपने राज्यसभा के पोर्टफोलियो में वहाँ डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम जया अमिताभ बच्चन क्यों रखा है। एक बार पहले भी जगदीप धनखड़ जी ये कह चुके हैं कि देखिए, अगर आपको इस नाम से कोई तकलीफ है तो आप नाम चेंज करा लीजिए। उन्होंने खुद बताया कि मैंने भी ये नाम एक बार चेंज करवाया था, लेकिन फिर भी जया बच्चन इस बात पर अड़ी रही कि मुझको जया अमिताभ बच्चन बुलाना मेरी बेइज्जती करना है, मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को निगलेक्ट करना है, उसे अनदेखा करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राहुल गांधी ने एक अनर्गल प्रलाप किया था कुछ दिनों पहले कि मेरी जाति पूछ ली तो मेरा अपमान कर दिया, ठीक उसी तरह से अब जया बच्चन इस बात पर तुनक गई कि आपने मुझे जया अमिताभ बच्चन कह के मेरा अपमान किया है। और मेरा ही नहीं, अब तो विपक्ष कह रहा है और विपक्ष के खरीदे हुए पत्रकार कह रहे हैं कि समस्त महिलाओं का अपमान हुआ है, उनकी आइडेंटिटी को नेग्लेक्ट किया गया है। पुरुष प्रधान समाज में ये बताया गया है कि औरतों की पहचान स्त्रियों की पहचान पुरुषों के अलावा कहीं नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर आप इस बात से ऐतराज़ रखती हैं तो आपने अपने नाम में जया अमिताभ बच्चन क्यों लिखवाया। चलिए, मान लिया तब आपकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं थी, या आपके संबंध आपके पति के साथ ऐसे नहीं थे कि आपको इस बात पे आपत्ति होती। अब शायद आपके पति से संबंध खराब हो गए, आपको आपत्ति, तो ठीक है, आप एक एफिडेविट दीजिए, अपना नाम चेंज करा लीजिए, चाहे उसे जया बच्चन करा लीजिए, चाहे उसे जया बहादुरी करा लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई उस नाम से बुलाता है तो बेशक आप उस पर ऑब्जेक्शन करिए, उस पर केस करिए, जो दिल चाहे करिए, लेकिन जब तक आपका वो नाम ऑफिशियल है आप बोल भी कैसे सकती हैं। और चलिए, आपको तो मैंने फिर मान लिया कि भाई आपके परिवार में कुछ इस प्रकार की समस्याएं होंगी, मिस्टर बच्चन से आपके इस तरह के फ्रैक्शंस होंगे कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही अपने साथ उनका नाम। लेकिन ये विपक्ष, ये खरीदे हुए पत्रकार, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी ने गलत किया, उन्हें उनका नाम नहीं जया अमिताभ बच्चन नहीं कहना चाहिए था जब वो 2 बार ऐतराज कर चुके। अरे भाई, ऐतराज किया है तो नाम बदलो, उसका प्रोसेस है। अब मैंने अगर अपना नाम शिल्पी अस्थाना दिया हुआ है, अस्थाना मेरा मैडन सरनेम है, कल को मैं ये कहूँ कि आप मुझे शिल्पी अस्थाना कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड का सरनेम सक्सेना है, तो आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में फ्रैक्शन पैदा करने के लिए, तो ये तो मेरी बेवकूफ़ी है ना। मैं अपना नाम अगर शिल्पी अस्थाना रखूंगी, ऑफिशियल मेरा नेम अगर शिल्पी अस्थाना, दुनिया मुझे शिल्पी अस्थाना के नाम से बुलाएगी। मैं कल को उसे बदल के शिल्पी अनुभव सक्सेना कर लूंगी तो लोग मुझे शिल्पी अनुभव सक्सेना कहने लगेंगे। तो इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें एक सांसद, वो भी 5 बार का सांसद, कैसे कर सकता है। मैं मानती हूँ कि जया बच्चन, मुझे नहीं लगता जया अमिताभ बच्चन ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मुझे नहीं पता कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, लेकिन जैसी वो हरकतें करती हैं, अब जैसे उन्होंने कहा सभापति महोदय से, उपराष्ट्रपति भी जो है उनसे कहा कि वी आर कोलीग्स। हाउ कैसे आप उनके कलीग हैं। उन्होंने बाहर निकल के कहा कि अगर वो सीट पर ना बैठे हों तो वो भी एक सांसद है। अरे, मैंने अपने बच्चों को 5वीं या 6वीं में पढ़ाया था कि अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंटशिप शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और नॉट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। 5 बार की सांसद को ये नहीं पता कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो उनका कलीग कैसे हो गया। कल को आप कहेंगे मैं भी सांसद हूँ और मोदी जी भी सांसद है, वी आर कलीग्स। धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है आपकी अकल। और उस पर आप ये देखिए कि उनके चाटुकार
जो बैठ करके उनका समर्थन कर रहे हैं। और उस पर भी जब लगा कि भैया बात तो गलत जा रही है, मैसेज गलत जा रहा है, हर कोई ये कहेगा, भाई कोई भी पढ़ा लिखा सेंसिबल इंसान कहेगा भाई आपको इस नाम से आपत्ति, नाम बदल डालो। उसके बाद अगर कोई आपको उस नाम से बुलाता, बेशक आप उस पर ऑब्जेक्शन करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी से सारी महिलाओं से जोड़ दिया कि स्त्रियों की आइडेंटिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई जया अमिताभ बच्चन देश की समस्त स्त्रियों को लीड कर रही हैं। औकात क्या है उनकी कि वो देश की इतनी महान इतनी पढ़ी लिखी इतनी काबिल स्त्रियों को लीड करें। वो हमारा नेतृत्व नहीं कर रही हैं। हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे समाज में बहुत सी काबिल स्त्रियां रही हैं। भाई वो एक कलाकार हैं। एक कलाकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूरे देश की लेडीज को जो है, स्त्रियों को जो है वो लीड करे। कैसे आपने कह दिया कि एक जया बच्चन पूरे देश की महिलाओं को लीड कर रहे हैं, उनका अपमान समस्त महिलाओं का अपमान हो गया? बिल्कुल नहीं। जया बच्चन अपनी आइडेंटिटी उनकी अपनी है, हमारी आइडेंटिटी हमारी अपनी है। अगर उनको किसी बात पे एतराज है, पहली बात तो उन्होंने बेवकूफ़ाना हरकत करी कि जो काम आप खुद करके रखी हैं उस काम के लिए आप उपराष्ट्रपति महोदय को ब्लेम कर रही हैं। दूसरी बात, आप उनकी टोन पे सवाल उठा रही हैं। भैया अगर आप कलाकार हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन समझती हैं, आप बॉडी लैंग्वेज समझती हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बदलिए, फिर अपनी समझ दिखाइएगा। बाहर जाके आप ये कह रही हैं कि आपको उन्हें मतलब आपको माफ़ी चाहिए, उपराष्ट्रपति महोदय से आपको माफ़ी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि इनको मेंटली डिसेबल घोषित कर देना चाहिए। इनकी हरकतें ऐसे ही हैं। मुझे लगता 60 से ऊपर तो होंगी ही। तो भाई इनको ही मानिए कि अब ये सठिया गई हैं। ये अगर इनके जैसे सांसद संसद में रहेंगे तो भैया टैक्स पेयर का पैसा ही बर्बाद करेंगे। इसी फालतू की उछल कूद में समय बर्बाद होगा। और ये इनका तो तुनक जाना, लड़ जाना, चिल्लाने लगना, बदतमीजी करना, इनका तो रिकॉर्ड है। लेकिन ये उसी के संग करती हैं जिसको ये सोचती हैं कि मैं कहूँगी और ये चुप मार जाएंगे। जब राज ठाकरे ने इन्हें बुढ़ी गुड्डी कहा था, तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी, जिप लगी हुई थी इनके होठों पर। बुढ़ी गुड्डी पर इन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन इनकी तरफ से नहीं आया। और जगदीप धनखड़ जी ने इनको जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो इनको मिर्ची लग गई। उससे भी ज़्यादा मैं मानती हूँ कि ये विपक्ष की हताशा है, ये विपक्ष की कहना चाहिए नाकामी है। ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है कि वो फालतू के मुद्दों पर, फालतू की बातों पर, फालतू के प्रपंचों पर बकवास करता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है, समय बर्बाद करता है, एनर्जी बर्बाद करता है और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करता है। इस प्रकार की बेवकूफ़ाना हरकत जो भी सांसद करे, मैं कहती हूँ उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी संसद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। आप टैक्स पेयर के पैसों पर पल रहे हैं, आप देश के पैसों पर पल रहे हैं। आपको क्या अधिकार मिला है कि आप हमारे पैसों की बर्बादी करें? अगर आप हम देश के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, अगर एक सेवक की तरह काम कर सकते हैं तो करिए। और अगर आपको अपना इतना एटीट्यूड प्यारा तो जाइए ना अपने वो करोड़ों के बंगलों में बैठिए और अपने नौकरों के ऊपर अपना आदेश दिखाइए। देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री आपसे माफ़ी मांगे, इतनी औकात जया अमिताभ बच्चन की नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।